नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। महाकुंभ पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। तीर्थराज प्रयाग में बस 3 दिन के बाद महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। वो महाकुंभ जिसके कैनवस पर करोड़ों सनातनी अपनी आस्था और विश्वास के रंग भरने पहुंच रहे हैं। एक और आस्था का डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए दुनिया भर के संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है, तो दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए साधु संतों के द्वारा निभाई जा रही है सनातनी परंपराएं। अखाड़ों का वैभव, नागा साधुओं का शौर्य हर किसी का मन मोह रहा है। सनातन के प्रति साधु संतों के समर्पण की झलक। सनातन के वैभव और यश की अद्भुत झांकी। ये विहंगम दृश्य है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भव्य पेशवाई का। डमरुओं का नाद, ढोल नगाड़ों की थाप, बैंड बाजों की धुन, महाकुंभ की ये उमंग, तरंग और सनातनी रंग बस देखते ही बन रहे थे। शंकराचार्य के दर्शन करने के लिए, नमन और अभिवादन करने के लिए पेशवाई के पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ये हमारी परंपरा है कि जब हमारे गुरु आते हैं तो हम अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। पहले इस देश के राजा आकर के हमारे जो आचार्य होते थे, जब राजा जाते थे गुरुओं के दर्शन करने के लिए तो अपना रथ छोड़ देते थे, अपने खड़ाऊं उतार देते थे और जाके साष्टांग प्रणाम करते थे। तो ये हमारी संस्कृति है। जब आचार्यगण नगर में प्रवेश करते हैं तो पूरा नगर इकट्ठा होता है, यहाँ का प्रशासन इकट्ठा होता है। हाथों में भगवा ध्वज, पताकाएं लेकर सनातन का जयघोष करते हुए देश के अलग अलग शहरों से आए 500 वेद पाठी। जब गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी बच्चे गुरुकुल के उनके शरण में आए हुए हैं। जी, तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम रायपुर, छत्तीसगढ़ से, बनारस से, सारे मतलब जहाँ पे गुरुकुल की ब्रांचेस हैं सब जगह से आए हैं। कुल कितने बच्चे? छत्तीसगढ़, बनारस। करीब कितने बच्चे आए होंगे? 500। हर पेशवाई की तरह इस पेशवाई में भी सनातन के ध्वज वाहक नागा सन्यासी आकर्षण का बड़ा केंद्र रहे। तन पर भस्म, भभूत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इन नागा सन्यासियों का पूरा जीवन सनातन की स्थापना और रक्षा के लिए समर्पित है। 1 महीने में 1000 चतुर्युगी का पुण्य फल दे देने वाला जो पर्व है वो कोई सामान्य पर्व नहीं हो सकता है। माने यहाँ का एक क्षण भी हजारों वर्षों के बराबर है। तो एक क्षण भी आकर के अगर कोई यहाँ त्याग तपस्या करता है तो उसको हजारों वर्षों की त्याग तपस्या का फल मिल जाता है। इसलिए यहाँ का एक क्षण भी बहुत कीमती है और लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं। महाराज जी, आगे आगे नागा साधु चल रहे हैं। नागाओं की क्या परंपरा है महाकुंभ से, अगर उसको महत्व को देखें? देखिए, नागा जो हैं इन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, दिगंबर हैं, कोई संग्रह नहीं है, सर्वत्यागी हैं। तो अपने त्याग और तपस्या के बल पर ये अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करते हैं। इसीलिए ये हमारे त्याग और तपस्या के प्रतीक है। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। क्या कहेंगे महाराज जी आने वाले श्रद्धालुओं से जो महाकुंभ में आ रहे हैं? आप लोग केवल जो आ रहे हैं उन 40 करोड़ को गिन रहे हैं, लेकिन आप जैसे चैनलों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी तो चर्चा कभी कभी करिए। केवल जो यहाँ आ गया उसी की चर्चा करेंगे तो ये अन्याय होगा उनके साथ, जो आ तो नहीं पा रहे हैं लेकिन पूरा मन लगा करके घंटों घंटों आपका टेलीविज़न देख रहे हैं, इसलिए वो भी इसी में सम्मिलित है। महाकुंभ में सनातनी जयघोष के साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए शंखनाद करेंगे, महायज्ञ करेंगे। इस बार के महाकुंभ में आपका उद्देश्य क्या है? गौ रक्षा, गौ रक्षा, गौ रक्षा एकमात्र उद्देश्य है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर जो भी करेंगे वो गौ रक्षा के लिए करेंगे,
क्योंकि गौ रक्षा अगर नहीं कर पाते हैं तो बाकी सबकी यह तरह बेकार हो जाता है। क्या मांग है आपकी गौ रक्षा को लेकर? गौ को पशु सूची से हटाया जाए, माता के रूप में दर्ज किया जाए, उनको राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए और उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। राजनीतिज्ञों को हम यही कहना चाहेंगे कि अब हम सनातन धर्मियों को जगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित करेंगे, गौ हत्या बंद करने के लिए स्पष्ट घोषणा नहीं करेंगे, तो हम सनातन धर्मियों को वोट मिलना आपको बंद हो जाएंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पेशवाई में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम के तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति से जुड़े लोग भी आए। आप समझ सकते हैं कि इन चारों धामों के पुनर्द्वार में आदिगुरु शंकराचार्य जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये प्रयागराज जो क्षेत्र है ये उत्तरमनाई ज्योतिर्मठ के ही अंतर्गत आता है। और यह सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जिनका पावन सानिध्य है ज्योतिष पीठ के 56वें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप जो है शंकराचार्य के रूप में कुंभ नगर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। महाकुंभ संगम किनारे बसा एक ऐसा संसार है जहां सनातनियों की श्रद्धा और आस्था ही एकमात्र सच है। साधु संतों की छत्र छाया में सनातन का ऐसा अलौकिक एहसास शायद ही कहीं और मिलता हो। प्रयागराज से रविकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ जुटेगी। हर दिन लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के लिए भोजन का भी ऐसा इंतजाम है ताकि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं हर दिन लाखों लोगों के भोजन के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। कुंभ क्षेत्र में चल रहे सबसे बड़े भंडारे से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई भूखा सोने न पावे, कोई भूखा जाने न पावे, कोई भूखा रोने न पावे। ये सिर्फ बानगी है उस बड़ी तैयारी की जो महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए की जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र में ये सबसे बड़ा भंडारा है जो ओम नमः शिवाय संस्था की तरफ से शुरू हो चुका है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ में अभी से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए पहुंचने लगे हैं। इनमें से कोई भी श्रद्धालु भूखा वापस ना जाने पाए, खाली पेट न रहने पाए, इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र में तमाम संत महात्माओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा जगह जगह अन्न क्षेत्र चलाए जा रहे हैं, भंडारे चलाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा भंडारा ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक दिन में जब 2 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे तो उसे बनाने की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। तकरीबन 20-22 फीट चौड़ाई का जो है ये कड़ाहा है और इसमें नीचे जब आग जलती है और इसमें एक साथ हजारों लोगों के भोजन वो बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कि इस तरह के जो कड़ाहे हैं, कड़ाहे की संख्या यहाँ पर 4 एक साथ आपको दिखाई देंगे। भंडारा 24 घंटे चलता है, इसलिए व्यवस्था पूरी है। मसाला कूटने से लेकर सब्जी काटने तक हर काम के लिए मशीन लगी है। आगे बढ़ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मसाले कूटे जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सब्जियां काटी जाती हैं और सामने जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं जिनकी कैपेसिटी 1000 और 2000 लीटर है, इनमें पानी नहीं भरा हुआ है, बल्कि आप देखिए कि उस पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर शुद्ध सरसों का तेल है, घी है, रिफाइन है, तमाम दूसरी चीजें जो है, देसी घी है, डालडा घी है, इनमें ये सारी चीजें भरी हुई हैं और पाइप के जरिए ये सीधे कड़ाहे में पहुंच जाती हैं। भोजन पकाने के लिए 100 से ज्यादा रसोइये लगे हैं जो दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। खाने में वैरायटी भी अलग अलग होती है। देखिए हमारे यहाँ सब प्राकृतिक चीज, मेन चीज प्राकृतिक चीज। सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है, सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है और शाम के समय पूड़ी, सब्जी, पनीर तक दिया जाता है। खाना खिलाने के लिए भी पूरा इंतजाम है। इस तरह के बड़े बड़े हॉल में लोगों को बैठाकर भोजन कराया जाता है।
ये देखिए इस तरीके से कई कमरे हैं जहां पर हर वक्त यानी 24 घंटे लोगों को भोजन परोसा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ दे दिया गया भोजन, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जो है टाट पट्टी पर बिठाया जाता है, सामने मेज लगी होती है और कई जगहों पर तो कुर्सियां लगी होती हैं, कुर्सी मेज पर भी बिठा करके खिलाया जाता है। लोगों को थाली दी जाती है और थाली में इस तरीके से लोगों को भोजन परोसा जाता है। 500 से ज्यादा सेवादार भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगे होते हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन परोसते हैं। मुझे इस संस्था में जुड़े हुए 10 साल हो गया है और मैं 7 साल से यहाँ पर सेवा कर रही हूँ और मैं रेगुलर यहाँ पर सेवा करती हुई आ रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े इंतजाम के लिए पैसा कहाँ से आता है, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे हो पाती है। देखें, हमारे करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों। तो अपने सभी अनुयायियों से मैं एक ही शिक्षा देता हूँ, एक रोटी तेरा है तो आधी रोटी उस गरीब के लिए भी है। जब तुम खाना खाया करो तो 5 मुट्ठी चावल उन गरीब के लिए निकाला करो। फिलहाल ओम नमः शिवाय संस्था की तरफ से इस तरह भंडारे के 4 कैंप चलाए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि महाकुंभ की शुरुआत तक इसकी संख्या बढ़कर 6 से 7 हो जाएगी। मेरा लक्ष्य है 20 लाख प्रतिदिन खिलाने का, क्योंकि 7 जगह मेरा भंडारा इस समय चल रहा है। प्रेजेंट में तो अभी 4 जगह, लेकिन कल परसों से 7 जगह मेरा भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक बेहद सराहनीय पहल है और इस तरीके के भंडारे, इस तरीके के अन्न क्षेत्र अकेले ओम नमः शिवाय संस्था ही नहीं संचालित कर रही है, बल्कि तमाम दूसरे जो संत महात्मा हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके कैंप में भी इसी तरीके से गरीबों का, श्रद्धालुओं का पेट भरा जा रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज। तो महाकुंभ जैसा धार्मिक जश्न और सनातन का जय घोष पूरी सृष्टि में ना दिखाई देता है और ना सुनाई। 3 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जो 26 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान 40 करोड़ से अधिक लोग पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है। ऐसे में दुनिया ये देखकर दंग रह जाएगी जब प्रयागराज में एक छोटे से शहर में छोटे देशों की आबादी से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ती हुई दिखेगी। इस बीच महाकुंभ से जुड़ी एक और दंग कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। भव्य तस्वीरें। प्रयागराज की एक बेटी ने 7 समंदर पार आसमान में महाकुंभ का परचम फहराया, पूरी दुनिया को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। ये है देश की सबसे कम उम्र की महिला स्काई डाइवर अनामिका शर्मा, जिन्होंने बैंकॉक के आसमान में 13,000 फीट की ऊंचाई से एक प्लेन से दिव्य कुंभ भव्य कुंभ लिखा हुआ झंडा लेकर छलांग लगाई। अनामिका मूल रूप से प्रयागराज की ही रहने वाली हैं। महाकुंभ के लिए इस अनूठे तरीके से दुनिया को निमंत्रित करना सुर्खियां बटोर रहा है। इससे पहले उन्होंने इसी तरह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी राम के नाम का लिखा हुआ ध्वज लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की थी। तो महाकुंभ में सनातन धर्म से जुड़े दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साधु संत सन्यासी सब प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कई साधु सन्यासी, खासकर नागा बाबा, अपने अपने अनोखे अंदाज के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अटल अखाड़े की अंजना गिरी भी चर्चा में है, लेकिन उनके चर्चा में आने की वजह यह है कि हिंदुस्तान की नहीं है वो। अटल अखाड़े की अंजना गिरी जो कभी एंजेला हुआ करती थी, उनको देखने, उनसे मिलने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वो वर्षों पहले इटली से भारत आईं और उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। सनातनी संस्कृति में वो रच बस गई। महाकुंभ में आने का मौका पाकर वो खुद को धन्य मान रही हैं और सबको संगम नगरी में आकर पुण्य प्राप्त करने के लिए निमंत्रित भी कर रही हैं। Indian philosophy say you are God. God is inside you. You are a part of God. Shivaism say this. Havadut say. हवादूत गीता बोलते तो मैं शिवरूप हूँ, मैं शिव हूँ। इसका बम तो जिन है, मेरे साथ भगवान है। सच्ची बात है। भगवान के साथ तो कोई झूठ बात नहीं है। God life is what you say in English, सिद्धा लाइफ है। No tension, no problem, only
विश्वास होना चाहिए। तो आ जाओ, प्रेम से आओ एंड टेक इट इजी। और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।